गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। सो आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में ये बोला जाता है कि ये कभी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। उस टॉपिक के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, और अगर ना आए तो आप ट्राई कीजिए, ठीक है ना। देखिए, वो टर्म है पीएच वैल्यू, ठीक है। पीएच वैल्यू आपको समझ में आ गया है, और लेकिन पीएच वैल्यू किसी सॉल्यूशन का, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, देखिए मुझे लगा कि इस पर मुझे कुछ टॉपिक्स में बताना चाहिए, तो मैं आपको बता। इससे देखिए एक प्रॉब्लम आता है का, अभी आपको कभी कभी नज़र आएगा, वो प्रॉब्लम है लॉग से रिलेटेड, ठीक है। तो मुझे लगा कि बच्चों को लॉग के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। हालांकि लॉग पहले सिलेबस में था, 9 क्लास के सिलेबस में पहले लॉगरिथम पढ़ना होता था, बट लॉग आप समझ रहे होंगे, ये लॉग, ठीक है ना। तो लॉगरिथम का एक पहले चैप्टर ही आता था कि आपको पढ़ना होता था, बट अब ये चैप्टर को हटाया गया है, शायद 11th में होगा। बट मैं अभी जो बताना जा रहा हूँ वो कुछ बेसिक्स बताऊंगा, और उसी बेसिक से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि हो सकता है एसिड बेस एंड साल्ट से वो क्वेश्चन अगर आए तो आप इजीली डील कर सकते हैं। सो देखिए क्या है, पहले मैं लॉग के बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ उसको याद। लॉग 10 का वैल्यू, ठीक है, लॉग 10 इस तरह से लिखा जाता है, लॉग 10 इसका वैल्यू होता है 1। ये आपको याद रखना है। इस कारण से मैं इसको रेड से मैं बता रहा हूँ पहले कि मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बताऊँगा, एकदम याद रखिए। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है? 1, ओके। उसके बाद एक, हाँ देखिए क्या होता है कि अगर लॉग है, लॉग 10 और यहाँ पर a दिया गया है, कोई पावर दे दिया गया है, तो ये जो पावर है यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मीन्स ये हो जाएगा a log 10, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे लिखा हुआ है एक एग्जांपल, log 10, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, ओके। तो क्या होगा, ये 5 इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 log 10, 5 और log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5, ओके। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा, इसीलिए मैंने बोला कि आपको log 10 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। अगर बाय द वे एक और एग्जांपल बताता हूँ कि अगर ऐसे दिया हुआ है log माइनस नहीं, log 10 और यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि log ये 6 जो है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 और ये 10, 6 दे देंगे, और log 10 का वैल्यू यहाँ से क्या देंगे? 1, तो ये हो जाएगा 6। आपको समझ में आ गया होगा ये बहुत अच्छा तरह से, ठीक है ना। तो अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ओके, देखिए अब इसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अब हम बात करते हैं डायरेक्ट, जब मैं जो आपको बताना चाह रहा था मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर सिंपल ऐसे रहेगा कि माइनस लॉग और 10 और यहाँ पर -4, इस तरह का कुछ रहा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -4 इधर आ जाएगा और माइनस लॉग 10, ठीक। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस लॉग 10, और ये हो जाएगा 4 इंटू लॉग 10 का वैल्यू 1, 4। देखिए ये बेसिक था जो मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पर लेके चलूँगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन का पीएच आपको पता है, पीएच पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, और ये पोटेंस का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पावर ऑफ हाइड्रोजन इट मीन्स पीएच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो एसिड को बताता है कि कोई भी चीज़ कितना एसिडिक है, ठीक है ना। तो जब भी आपको किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालना हो तो आपको H+ हाइड्रोजन, ठीक है ना, किसी का भी
तो आपको H प्लस हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जानना होता है, ठीक है ना। तो देखिए बोला जाता है कि pH ऑफ सॉल्यूशन होता है क्या है, तो इट इज द नेगेटिव लॉग, इट इज द नेगेटिव लॉग, ठीक है ना, टू द बेस, इट इज द नेगेटिव लॉग टू द बेस ऑफ 10 टू द बेस 10, मैं पहले बताया बेस 10, ठीक है ना, द हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कहा जा रहा है कि देखिए ध्यान से, इट इज द नेगेटिव लॉग टू द बेस 10, ठीक है ना, ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर। अब देखिए इसी को मैं लिखता हूँ एक सिंपल सा भाषा में, यह जो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ 10 बेस, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 बेस, ओके, यही तो है। अगर कोई पूछेगा कि pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10, ओके। और इसको और भी लिखेंगे log 10, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, H प्लस आयन का, ठीक है ना। तो इसको pH को हम इस तरह से बताते हैं, pH को। कोई प्रॉब्लम? तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। pH को हम इस तरह से बताते हैं। इसी को कहीं कहीं पर देखिए इस तरह से भी लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा log, ऐसे लिखा हुआ होगा log 10 1/H प्लस, इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बहुत जगह पर इस तरह से मिलता है, यही सेम चीज़ है, ठीक है ना। ये चूंकि ऊपर आ गया तो ये माइनस यहाँ चला आया, ठीक है। तो ये एक, जब भी pH का वैल्यू निकालना होता है तो हमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखना पड़ता है, चाहे किसी में भी हो, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता ही है, ठीक है। तो अब मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स पर लेके चलता हूँ, जो कि आपको अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप समझ जाइए। देखिए दिखाया गया है, मैं एक सिंपल सा बात बताता हूँ। अब किसी का pH दिया हुआ है, ठीक है, अगर किसी का pH दिया हुआ है 4, ठीक है ना, तो अगर उसका pH 4 दिया हुआ है तो इट मीन्स, अगर उसका pH 4 दिया हुआ है तो इट मीन्स, देखिए अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH अगर इतना दिया हुआ है तो इसका मतलब उसका जो 10 टू द पावर -4, ठीक है ना, उसका हाइड्रोजन प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 10 टू द पावर -5 दिया हुआ है तो इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब उसका जो pH होगा वो 5 होगा। यहाँ पर -5, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 4, अब समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा बात, ठीक है। किसी का कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन whose concentration of hydrogen plus is 10 to the power -6 मोल पर लीटर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो देखिए, तो आपको मैंने बताया था कि pH ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको देखिए हाइड्रोजन प्लस दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन, तो क्या मैंने बताया माइनस लॉग होता है ना, क्या होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, ओके। तो माइनस लॉग और H प्लस कितना है 10 टू द पावर -6 है ना। अब ये क्या करेंगे, माइनस
ये जो -6 है ये इधर आ जाएगा, तो -6 इंटू माइनस लॉग 10, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, 6, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 आपका वैल्यू। इट मीन्स आपका जो पूछ रहा था व्हाट इज पीएच वैल्यू, तो पीएच कितना आ गया 6। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखिए फिर से क्वेश्चन था कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10⁶ मोल पर लीटर, ये एस यूनिट है, ठीक है ना। तो देखिए पीएच प्लस हमें निकालना सॉल्यूशन, मैंने आपको पहले ही बताया था माइनस लॉग H प्लस होता है, ठीक है। तो ये माइनस लॉग और H प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ, ये यहाँ पुट कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई में लाते हैं, पहले ही बताया, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक। और इसके बाद माइनस माइनस प्लस, और लॉग 10 का वैल्यू, लॉग 10 का वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना होता है 1, हो गया 6, ठीक। अब मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ H प्लस concentration, the solution of H plus concentration equal to 10⁻12 मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। तो सिंपल क्वेश्चन है व्हाट इज पीएच, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज पीएच। तो हमें पीएच निकालना है, तो आपको मैंने पहले बताया है पीएच ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव लॉग 10 बेस का H प्लस, ठीक, तो माइनस लॉग 10 और H प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ 10⁻12, तो ये लॉग 10 नहीं, यहाँ पर लॉग लिखेंगे, तो 10⁻12, तो माइनस इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो -12 इंटू लॉग -10 हो गया, ठीक है ना, -10। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मार्कर का प्रॉब्लम है। और अब देखिए -12 माइनस प्लस, तो ये 12 लॉग 10, तो ये 12 और लॉग 10 का वैल्यू 1, 12, तो जिस पर -12 है उसका पीएच कितना आ रहा है 12 आ रहा है ना। तो ये था जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ हो तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है। देखिए एक क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच वैल्यू of solution whose H plus concentration is 0.00001, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालिएगा आप, तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, सिंपल है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 है, तो हम क्या लेगा, हमको पीएच निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो माइनस लॉग H प्लस, ओके, माइनस लॉग H प्लस कितना है, तो 0.00001, ठीक है। अब आसानी से आपको दिख रहा होगा, माइनस लॉग, इसको कितना लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 1/10⁵, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो सिंपल मैं आपको एक स्टेप और करता हूँ, एक डेसिमल के बदले 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके। फिर मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, जैसा कि आपको नीचे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग, ठीक, इसी को आगे यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ माइनस लॉग, और ये हो जाएगा 10⁻⁵, ठीक। अब माइनस, ये माइनस इधर आ जाता है, -5 इंटू माइनस लॉग 10 -5 इंटू
ये पूरा का पूरा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा log 10, और 5 इंटू log 10 का वैल्यू 5। ओके, इसको भी आप देख लीजिए। कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस यहाँ पर आपने क्या किया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एक है जो कि पीएच का है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हुज टू सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का 6 दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन का 10 दिया हुआ है। अब इसका आपको रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा हमें क्या करना है। सबसे पहला कि आपका मान लेते हैं एक सॉल्यूशन ये है फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो फर्स्ट सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। तो अगर इसका पीएच वैल्यू 6 दिया हुआ है तो इसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ एक का 6 दिया हुआ है, एक का 10 दिया हुआ है, 3/5 रेशियो आ गया, ये गलत है। ठीक है ना, आपको अगर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जो देखिए सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन पीएच ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन 6, और तो इसका आपको मैंने बताया था कि अगर 10 टू द पावर -6 है तो इसका पीएच 6 होगा, तो जिसका पीएच 6 होगा उसका 10 टू द पावर -6 होगा। ओके, उसके बाद पीएच ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्यूशन का पीएच कितना दिया हुआ 10, तो आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -10। आपको ये बेसिक याद होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। दोनों का रेशियो, तो दोनों का रेशियो देखिए क्या होगा कि एक 10 टू द पावर -6 और एक 10 टू द पावर 10 टू द पावर -10। ओके, अब दोनों का रेशियो, तो ये 10 टू द पावर -6, ये 10 ऊपर चला जाता है 10 टू द, तो ये जाएगा 10 टू द पावर 4, तो 10 टू द पावर 4 ये, लेकिन इसका रेशियो आपको निकालना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1, ये नीचे 1 रह जाएगा, तो 10 टू द पावर 1 रेशियो 1, या इसी को क्या लिख सकते हैं 1000 रेशियो 1। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है ना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ H प्लस, तो हमें डायरेक्ट पीएच का नहीं निकालना है, बल्कि पहले H प्लस निकाल कर तब जाकर पीएच का निकालना पड़ेगा। ओके, ओके, तो मैं अब आपको बताता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डज एसिडिक सॉल्यूशन हैव OH माइनस। इट मीन्स आपको मैंने पहले ही बताया है अपने क्लासेस में कि कोई भी सॉल्यूशन हो तो उसका एसिडिक उसके H प्लस आयन से पता चलता है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन हो तो उसमें OH भी होता है। तो जैसे सिंपल सा बात है, कोई एसिडिक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका pH आपको दिया हुआ है 10 टू 4, अगर pH 4 दिया हुआ है तो H प्लस उसका क्या होगा 10 टू द पावर -4। तो क्या उसमें हाइड्रोक्साइड होता है, तो यस हाइड्रोक्साइड होता है। देखिए ज़्यादा ये होता है लेकिन हाइड्रोक्साइड होता है, तो देखिए क्या होता है OH इंटू H प्लस, ठीक है, इक्वल टू 10 टू द पावर -14। ये एक फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर सिर्फ पर एक वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर आपको H प्लस कितना दिया हुआ है, मतलब इस एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, तो OH तो आपको निकालना है, और ये दिया हुआ आपका 10 टू द पावर -14, तो इसका मतलब 10 टू द पावर -14 ये जाकर, तो ये कितना हो जाएगा OH जो होगा 10 टू द पावर -10 होगा। तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जो ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसमें पीएच उसका कम होगा। ओके, पीएच उसका कम जरूर है, एसिडिक है ये, इसमें हाइड्रोक्साइड भी है, और जो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है उसमें भी होता है। सो आज का जो ये चैप्टर है मैंने इसी बेस पर रखा था। ठीक है ना, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने बताया है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिए एंड इसको हमेशा याद रखिएगा। आपको जब भी कोई निकालना होगा, अगर किसी का भी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर -5 और ये H प्लस दिया हुआ है, तो सिंपल अगर H प्लस दिया हुआ है तो आपका OH कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है कि इसको पूरा 10 टू द पावर 14 पूरा करना है। इसका मतलब आपको 9 का ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -9। अगर किसी का
pH दिया हुआ है 10⁻⁻6, तो 14 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, OH कितना आपको चाहिए, तो 10⁻8। तो ये था आज का pH का चैप्टर, एक वीडियो जो मुझे लगा कि बच्चों को बताना चाहिए। अब देखिएगा इससे बहुत सा क्वेश्चन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि आपको H+ आयन दिया हुआ रहेगा, आपको pH निकालना है, आपको pH दिया हुआ H+ आयन निकालना है, कभी कभी रेशियो निकालने के लिए आएगा, और कभी कभी इस तरह से आपको OH निकालना होगा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट ही टॉपिक था ये, इस कारण से मैंने आपको बताया। सो आज के लिए इतना ही, और मुझे लगा कि ये वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छा से कोशिश की आपको समझाने का। सो अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। मैं हर तरह से वीडियो को अपलोड करने का ट्राई करता हूँ। सो आज के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।